इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाकर के देखें। एंड थ्रू दिस वीडियो वी विल कवर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जिसके आधार पर फार्माकोकाइनेटिक्स के असेसमेंट दैट इज द टेस्ट एंड एनालिसिस होता है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। इसको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब कभी हम कोई दवा खाते हैं तो वो एब्जॉर्ब होकर के हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स में देखा। तो अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ड्रग कितना है इसे जान पाना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन ड्रग प्लाज्मा में कितना है, ब्लड में कितना है, इसको इजीली जाना जा सकता है पेशेंट का ब्लड सैंपल निकाल के, उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करके और प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करके। तो देयर इज एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, जो साइट ऑफ एक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा। टू कैटेगरीज हैं चूंकि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स और फार्माकोडायनामिक। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि फार्माकोकाइनेटिक मीन्स what exactly happens to the drug inside the body, and pharmacodynamic means in reflex what the body shows। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ब्लड प्रेशर के पेशेंट ने दवा खाई तो वो शरीर में एब्जॉर्ब हुई, कितना टाइम उसे लगा, साइट ऑफ एक्शन पर कितने टाइम में गई, कितने टाइम में मेटाबोलाइज हुई, कितने टाइम में एक्सक्रीट हुई, ये सब है फार्माकोकाइनेटिक। और उसके बदले में उसका ब्लड प्रेशर कितने हद तक नॉर्मलाइज हुआ, दैट इज एक्चुअली द फार्माकोडायनामिक। सो एक टिपिकल प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑब्टेन होता है सिंगल डोज ऑफ अ ड्रग विच शोज द वेरियस फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनामिक पैरामीटर्स, जो कि हम अभी आगे की स्लाइड में फिगर में देखेंगे। तो मतलब ये कहने का है कि एक, जैसे अभी मैंने ब्लड प्रेशर का एग्जांपल दिया, तो अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है उसको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दें, कोई भी आप ले सकते हैं, एम्लोडिपिन है, टेलमिसार्टेन है, क्लोरथैलिडायोन है, तो एटोरवास्टेटिन, तो कोई भी हम दें, तो उस पर्टिकुलर दवा को देने के बाद प्लाज्मा में कितनी वो ड्रग है उसको हम टाइम के साथ अगर देखें, मेजर करते जाएं, तो उससे ग्राफ बनता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसको आप ऐसे समझे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे अगर कोई पेशेंट है उसको हमने 10 बजे दवा खिलाई, फिर 10:30 पर हम उसका ब्लड सैंपल लेंगे और उसमें देखेंगे कि दवा का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, फिर 11 बजे देखेंगे, फिर 11:30, फिर 12, ऐसे करके हम देखते जाएंगे और जो जो कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का हमें प्लाज्मा में मिल रहा है उसको हम टाइम के साथ प्लॉट करते जाएंगे। तो ऐसे करके पूरा हमें ग्राफ मिल जाएगा जो कि ये बताता है कि किस समय पर एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी ड्रग में थी। जिस पॉइंट पर वो सबसे ज्यादा थी दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जिस समय पर वो सबसे ज्यादा थी। अब ये टाइम दवा खाने के बाद कितना भी हो सकता है, तो वो पर्टिकुलर जो टाइम है दैट विल बी कॉल्ड एज टी मैक्स, और जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी कॉल्ड एज सी मैक्स। इसके बाद धीरे धीरे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में कम होने लगता है और ग्राफ भी उसी तरह से डाउनफॉल में हमें दिखाई देने लगता है और एक टाइम के बाद हमें वो कॉन्सेंट्रेशन मिलना बंद हो जाता है। दैट विल बी कॉल्ड एज द एलिमिनेशन फेज। सो इस ग्राफ को अगर इलस्ट्रेटिव वे में डिपिक्ट करें, उसको हम समझें, तो वो पॉइंट जहां पर पे ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हुआ, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस, ये सारे एक्चुअल में जो टेस्ट है ये देन धीरे धीरे वो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में आता है और इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि मैंने बताया कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वहां पर ये सारी स्टडी होती है कि पेशेंट को जैसे एंटी हाइपरटेंसिव दवा खिलाई और जिस पॉइंट इंस्टेंस के ऊपर उसका ब्लड प्रेशर रेगुलर नॉर्मलाइज हुआ वो टाइम नोट किया और उस समय का प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को नोट किया और इसको ग्राफ के फर्स्ट पॉइंट पे डाला कि भाई इतने टाइम पर, इतने समय पे, इतने कॉन्सेंट्रेशन पे हमें फर्स्ट इफेक्ट मिला। तो दैट विल बी कॉल्ड एज मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़ा होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन।
ऑनसेट ऑफ एक्शन किसी भी थेरापेटिक मेडिसिन के लिए, किसी भी पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑनसेट ऑफ एक्शन टाइम से नहीं होगा तो सीधी सी बात है, मर्ज का इलाज संभव कैसे होगा। दूसरी बात, फिर आगे चलते हैं तो उसके बाद इनमें ड्रग एब्जॉर्ब होती जाएगी एंड इट विल कम टू अ सर्टेन पॉइंट जहां पर कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि हमने बताया, सबसे ज्यादा इस समय पे एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन रेट बिल्कुल बराबर पोजीशन पर होते हैं। लेकिन देखना ये होता है कि सी मैक्स किस पॉइंट पर आ रहा है, क्योंकि एक टाइम आता है शरीर में दवाओं का जब साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। इसके ऊपर प्लाज्मा का ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें ऑनसेट ऑफ एक्शन, थेरापेटिक इफेक्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी देखने होते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स में डोज को इसी तरह से सेट किया जाता है कि कितनी दवा का क्वांटिटी देने पर पेशेंट में साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर टॉक्सिक लेवल होता है, जिसकी वजह से दवा को उस क्वांटिटी से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। जैसे कि आपने मार्केट में दवाओं को देखा होगा कि अलग अलग स्ट्रेंथ की होती हैं। एंटीबायोटिक्स हैं, 500 है, 650 मिलीग्राम हैं, नींद की गोलियां हैं वो 0.5 या 2 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं है। तो ये डोज आखिर कहाँ से सेट होती है? ये ऐसे ही सेट होती है कि जितनी भी क्वांटिटी आप देख रहे हैं ड्रग की मार्केट में, वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर उसके टॉक्सिक लेवल हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। देन उसके बाद पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज आता है, जहां पर ड्रग, अब नीचे ग्राफ आने का मतलब ये है कि ड्रग अब बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है। एक्सक्रीशन पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो आपने एक एक्सक्रीशन के ऊपर है, उसमें नहीं देखा हो तो आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे एक्सक्रीशन के टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। तो एक्सक्रीशन एक्चुअल में फेज स्टार्ट हो जाता है, ड्रग मेटाबोलाइज होती है और एलिमिनेशन की ओर आने लगती है। तो जब ये पोजीशन शुरू होती है तो हमें धीरे धीरे प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम होता दिखाई देता है, और एक टाइम आता है कि जब ड्रग एक्चुअल में हमें दिखना बंद हो जाती है। तो उसी ग्राफ के आधार के ऊपर अब आते हैं हम वीडियो के मेन मुद्दे पर, दैट इज द पैरामीटर्स, जिसमें सबसे पहला है सी मैक्स, दैट इज कॉल्ड एज पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। जैसा कि हमने ग्राफ में देखा कि द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन द ड्रग इन प्लाज्मा इज कॉल्ड एज पीक, एंड उसके कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन डिपिक्टेड इन माइक्रोग्राम पर ml। इसके बाद नेक्स्ट जो वो है टी मैक्स, मतलब वो समय जहां पर, जिस समय पर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा था, मतलब सी मैक्स कितने टाइम पर आया, दैट इज एक्चुअली द टाइम ऑफ पीक कॉन्सेंट्रेशन। सो Tmax is expressed in hours and it is also used in estimating the rate of absorption। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि Tmax से हमें रेट का अंदाजा मिलता है। दूसरी बात, ऑनसेट टाइम और ऑनसेट ऑफ एक्शन भी Tmax के ऊपर ही डिपेंड करता है। दिस पैरामीटर इज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन असेसिंग द एफिकेसी इन एक्यूट कंडीशन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है हमारा देखने का, कि एक्यूट कंडीशन का मतलब है, जैसे सपोज एग्जांपल हेडेक इन द सेंस कि जो सर दर्द हो रहा है अगर किसी पेशेंट को और उसने दवा खाई तो उसे मुश्किल से मिनटों में उसको आराम चाहिए। अब उस समय पे अगर ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है और फिर घंटों लग रहे हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन आने में, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस डोजेज फॉर्म का, उस दवा का। तो Tmax एक्चुअल में ऐसी दवाओं में बहुत जल्दी आना चाहिए। तो क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी में यही देखा जाता है कि Tmax कितने टाइम में आ रहा है। नेक्स्ट इज द एरिया अंडर द कर्व। ये टोटल एक्चुअल में कर्व के अंदर का एरिया है, वो ये बताता है, जो कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं वो शब्द इंग्लिश में एक्सप्रेस्ड है। मैं इसको अगर सरल शब्दों में आपको बताऊं तो दैट इज एक्चुअली दी वो पूरा कर्व है कि कितने टाइम, कितना टोटल टाइम ड्रग ने शरीर के अंदर बिताया, दैट्स ऑल। इसको भी MCG कहा जाता है, और ये एक्चुअल में बायो अवेलेबिलिटी की ड्रग का एक्सप्रेस करने का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ एरिया अंडर द कर्व ये भी बताता है कि क्रोनिक कंडीशंस के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अब अभी जो मैंने बात कही, अगर उसको मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज है,
तो सुबह जब वो मान लीजिए 9 बजे उठा और उसको रात के 12 बजे तक चाहिए डायबिटीज में कंट्रोल, तो एक्यूट कंडीशन में क्या होता है कि हमें हेडेक से उपचार तुरंत चाहिए, तो हमें टीमेक्स तुरंत चाहिए, राइट। इसी तरीके से मधुमेह की स्थिति में, डायबिटीज की स्थिति में हम चाहते हैं कि 8-9 घंटे तक कम से कम ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे, तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो लंबा होना चाहिए, लाइक दिस। मींस ये जो टोटल एरिया है दैट इज एक्चुअली द एरिया अंडर द कर्व। तो एक्यूट कंडीशन में इट्स ओके, बट इन क्रोनिक कंडीशंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो काफी लंबा रहे, ताकि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा दवा को ज्यादा से ज्यादा समय मिले शरीर में बिताने के लिए, लाइक दैट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, एंड इसी के साथ कंटिन्यू करके हम फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स देखेंगे। सो थैंक